नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं राधिका कौशिक। शहर दिन भर में आज श्री गणेश करेंगे उधार देने वाले बप्पा से, साथ ही दिखाएंगे कि कहां बप्पा के इंतजार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। साथ ही बात करेंगे रिझाने वाले नृत्य की, जो परंपरा भी है और पूजा भी, जिसे एक खास समुदाय पीढ़ियों से निभाता चला आ रहा है। वहीं बताएंगे कि कहां विरोध के लिए ढोल की थाप पर महिलाओं ने जमकर नाचा। साथ ही बात करेंगे मासूमों के मैनिफेस्टो की, जिसके लिए वो सभा से लेकर बैठक तक का आयोजन कर रहे हैं। फिर बात करेंगे क्यों लड़ी मर्दानी की। वहीं दिखाएंगे कि आखिर बात ही बात में क्या कुछ हो गया कि बाद में लात घूसों तक की बात हो गई। फिर बात करेंगे आज के बंटी बबली ट्रैप की। तो चलिए शुरू करते हैं शहर दिन भर, कहीं मत जाइएगा। तो सबसे पहले बात विघ्नहर्ता की, जो भक्तों की मन्नत पूरी करने के साथ ही उधार भी देते हैं। चौंक गए ना आप? लेकिन ये सच है, इस रिपोर्ट में देखिए। गणपति हर मनोकामना पूरी करते हैं, हर मुराद पर मुहर लगाते हैं, पर भगवान क्या कभी भक्तों को उधार देते हैं? आप कहेंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर उदयपुर में गजानन का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। जी हाँ, ये है लेक सिटी का प्रसिद्ध बोहरा गणेश मंदिर। इनकी कहानी आपने शायद ही सुनी हो। ये मंदिर बोहरा गणेश जी नाम से इसलिए प्रसिद्ध है कि ये पहले पैसा उधार देते थे। जिस किसी व्यक्ति को कार्य की आवश्यकता होती थी, बच्चों के शादी ब्याह मकान बनाने के लिए, तो वो कॉल करके या एक चिट्ठी लिख के जाते थे कि मेरे को इतने रुपए की आवश्यकता है, और निश्चित समय पे वो पैसा मिलता था और निश्चित कॉल करके वो वापस उस समय पे रख जाते थे। इसलिए इनका नाम बोहरा गणेश जी। यहाँ पर वैसे तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन गणेश चतुर्थी पर बप्पा के दरबार में दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। हमें अच्छा लगता है और जो भी मनोकामना होती है वो सभी पूरी होती है, और हम हमारी इच्छा से आते रहते हैं जब इच्छा होती है। बहुत मतलब पुराने हैं, इनसे जो भी मांगो मिल जाता है। इनके यहाँ आने से इतना बड़ा सुकून मिलता है, वो कहीं भी घर में भी नहीं मिलता है। वो इतने बड़े हैं कि इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। बप्पा ने कर्ज देकर कईयों के कारोबार चमकाए, कईयों की गृहस्थी बसाई, पर एक शातिर ने बप्पा से उधार लेकर कर्ज नहीं चुकाया, जिसके बाद उधारी बंद कर दी गई। पर भक्तों पर विघ्नहर्ता की कृपा लगातार बरस रही है। जाइए और बप्पा से मुरादों पर मुहर लगवा कर आइए। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और अब बात भक्तों के उमड़े जन सैलाब की। दरअसल सवाईमाधोपुर में रणथंभौर की हरी भरी वादियां भगवान त्रिनेत्र गणपति के जयकारों से गूंज रही हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत अन्य राज्यों के श्रद्धालु रणथंभौर पहुंच रहे हैं। ये नजारा सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में मौजूद प्रसिद्ध पावन स्थली त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर का है। यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। गुरुवार से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है, इसलिए हर किसी के मन में एक ही आस है कि किसी तरह त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन हो जाएं। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी मुराद पूरी होती है। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, और धनी बेटा खुशी रहने के लिए, और घर में सुख शांति के लिए, जो भी मन्नत मांगे जो पूरी होती है हमारी। दर्शन के पर्पज से आते हैं हम यहाँ पे, कोई भी मनोकामना मांग के जाते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। पूरे शहर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु गणपति बप्पा से अपनी मुराद मांगने पहुँच रहे हैं। इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिर की तरफ से जो आयोजन होगा, उसमें विशेष जो है अपना तीज की पूरी रात मंदिर के पट खुले रहेंगे जी, और सवेरे जो है भगवान का 4:30 बजे अभिषेक होके चौला चढ़ के, और प्रातः जो है 5 बजे आरती होगी। आरती होने के पश्चात 9 बजे श्रृंगार आरती होगी। उसके बाद 10:30 बजे से जो है भगवान के जन्मोत्सव की विशेष पूजा शुरू होगी। इस मंदिर में भगवान गणेश त्रिनेत्र रूप में विराजमान है, जिसमें तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ज्ञान और सुख समृद्धि की कामना लेकर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की कतारें लगने शुरू हो गई हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाईमाधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।
वहीं उदयपुर में इन दिनों रिझाने वाला नृत्य चल रहा है। क्यों और किसे रिझाने के लिए, चलिए देखते हैं। ये तस्वीरें हैं प्रदेश के मेवाड़ अंचल की, जो इन दिनों आदिवासी समाज के लोक नृत्य गवरी से पूरे शबाब पर है। दरअसल भगवान शिव और पार्वती का यह खेल करीब 1.25 महीने खेला जाएगा, जिसमें आदिवासी लोक कलाओं और स्थानीय मनोरंजन का लोग जमकर लुत्फ उठाएंगे। लंबे समय से हमारे कास्ट में ये गवरी क्षेत्र चलता है और लोग बाग यह देखने आते हैं। बहुत सारे लोग बाग आते हैं और सबको ये गवरी नृत्य बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। ये भी मतलब इच्छा कर रहे थे कि मम्मी गवरी देखने चले हैं। अच्छा प्रोग्राम होता है, टीवी में देखने को मिलता है, जो इसलिए और इसी के कारण हम देखने आए हैं। मैं यहाँ पे दादा के साथ गवरी देखने आया हूँ। यहाँ पे कोई लोग चोर बने, कोई लोग लड़की बने, कोई लोग डांस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल भील समाज पार्वती को बहन बेटी की तरह मानता है। मान्यता है कि भाद्र महीने में भगवान शिव के साथ माता पार्वती धरती पर भ्रमण के लिए आती हैं। गवरी नृत्य के विभिन्न नाटकों के जरिए भील समाज उनको रिझाने के लिए इस नृत्य को करते हैं। इतना ही नहीं, आयोजन में प्रत्येक गांव के 150 से ज्यादा कलाकार कड़े नियम और व्रतों का पालन करते हैं। इससे हम क्या नंगे पैर चलते हैं 1.25 महीना तक, और लीली चीज, कोई लीली पीली चीज, कोई मांस वगैरह कोई कुछ नहीं खाते हैं। और ये हमारा क्या परंपरा, मतलब ये कार्यक्रम चलता आया और हम भी निभा रहे हैं। हमारी औरतें कुछ भी काम नहीं करती हैं, खाली इस प्रोग्राम के अंदर घर बैठी रहती है, इसके गुणगान गाती है, गीत गाती है, मतलब ईद का कोई कीर्तन वगैरह यही करती है बैठी बैठी माता जी के मंदिर पे। बहरहाल लंबे अरसे से आदिवासी समाज तक ही सीमित रह जाने वाले गवरी नृत्य की महक अब विश्व पटल पर बिखरने वाली है। इसके लिए उदयपुर जिला प्रशासन ने यूनेस्को के अधिकारियों के साथ मिलकर न केवल शहर में बल्कि 15 से ज्यादा जगहों पर इसके मंचन का कार्यक्रम तय करवाया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाकर उनकी माली हालत सुधारने का प्रयास भी किया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बप्पा और उनके पप्पा के लिए डांस तो आपने देख लिया, अब एक और डांस दिखाते हैं आपको। ये किस लिए हुआ आप खुद देखिए। ढोल की थाप, नाचती महिलाएं और झूमते ग्रामीण, ये नजारा किसी शादी, त्योहार या फिर धार्मिक आयोजन का नहीं, बल्कि ये तस्वीरें हैं भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब यहाँ क्यों और किस लिए हो रहा है। दरअसल ये सभी प्रदर्शनकारी हैं और सिक्योर मीटर्स कंपनी के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों के कारण इन पर भारी भरकम बिजली बोझ गिर पड़ा है। चलिए अब इनकी मांगे जानते हैं। इनके 4-4, 5-5 हजार के बिल आ रहे हैं। हर बार हम प्रशासन को सूचित कर रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बहरहाल विरोध प्रदर्शन के बाद कच्ची बस्ती के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया है। अब देखना ये है कि सरकार क्या फैसला करती है। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। अब बात मासूमों के मैनिफेस्टो की कर लेते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं मासूम और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। चुनावी समर आ गया है, रणभेरी बज चुकी है। रैलियों के साथ सभी राजनीतिक दल नए वादों और इरादों के साथ मतदाताओं को लुभाना भी शुरू कर चुके हैं। इस समर में अगर कोई पीछे छूट जाता है तो वो है बच्चे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज के बच्चे और कल के मतदाताओं ने बेहतर भविष्य के लिए अपना मैनिफेस्टो तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा सभा और संबोधन भी हो रहा है। हमारे गांव में 5 तक का स्कूल है, उसे 10 तक करवाया जाए। हमारी स्कूल, हमारी बस्ती में जो बस्ती में कचरा पात्र नहीं है और वहाँ लोग बाग खुले कहीं कचरा
ले जाते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है खेल कूद की व्यवस्था। नहीं हमारे पास प्रॉपर मेजर ग्राउंड्स हैं और नहीं हमारे पास कोचिंग्स हैं और नहीं हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो आइए जानते हैं बच्चों की प्रमुख मांगे क्या है। बच्चों की मांग का मैनिफेस्टो। स्कूलों में शिक्षकों का व्यवहार हो अच्छा। प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में हो सुविधा। स्कूलों में खेल मैदान की हो सुविधा। स्कूलों के आसपास ना मिले नशीले पदार्थ। सेल्फ डिफेंस की दी जाए कोचिंग। बच्चों को दी जाए कानून की जानकारी। स्कूलों में हो विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर। महिला शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य की जाए। गांवों में ही मिले उच्च शिक्षा के अवसर। दरअसल राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान के तहत एक जगह जुटे जयपुर संभाग के 140 से अधिक बच्चों ने आपस में चर्चा कर अपनी मांगों को रखा। सभी गांवों के अंदर ग्रामीण बस सुविधा होनी चाहिए जो इंटरकनेक्टेड हो, ताकि हम आगे की लड़कियां पढ़ाई परस्यू कर सकें। हमारा सेकंड पॉइंट ये था कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो गांवों के अंदर, क्योंकि सर आपने देखा होगा कि जो सिटीज़ होती हैं उनके बच्चे स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करके अपना परफॉर्मेंस इन्हेंस कर सकते हैं, बट हमारे पास नहीं तो प्रॉपर ग्राउंड्स हैं और ना ही कोचेज हैं। इसीलिए जब हम उनसे कम्पीट करते तो हम उनसे पीछे रह जाते हैं। हम वोटर नहीं है, लेकिन हम भविष्य में वोटर तो बनेंगे, लेकिन हमारा भी तो अधिकार बनता है ना। सबका राइट होता है, जीने का अधिकार होता है और हमारा भी अधिकार, हमें भी बोलना चाहिए। आप बताइए, अगर आपके बारे में अगर कोई जानकारी लेता है तो आप सही बता सकते हो या हम सही बता सकते हैं। हमारे लिए कोई भी कानून बना दिया जाता है तो हमें हमारी भागीदारी नहीं होती है, हमें पता नहीं है हमारे लिए क्या सही है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, हमारे लिए जो भी कोई भी कानून वगैरह बनाया जाए उसमें हमारी भागीदारी महत्वपूर्ण रखी जाए। इस तरह के वर्कशॉप अलग अलग संभागों में चल रही है, जिन्हें एक साथ कंपाइल कर अक्टूबर में सभी राजनीतिक दलों को सौंपा जाएगा, जिससे राजनीतिक दल बच्चों की मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सके। उन्होंने अपना एक मांग पत्र बनाया है जिसको कि वो कंसोलिडेटेड करके जाएंगे, पूरे राजस्थान के सारे संभाग के मांग पत्रों को इकट्ठा करके कंसोलिडेटेड बनाएंगे और अक्टूबर के लास्ट में हम एक पूरा मांग पत्र लेकर के आएंगे जो हम राजनीतिक पार्टियों को देंगे, जिसमें क्योंकि इन बच्चे अलग अलग विभिन्न वर्गों से आ रहे हैं, तो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं, हमारे पास बच्चे जो स्ट्रीट पे रहते हैं, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो ये वो सारे बच्चे हैं जो अपने अनुभव से ये चीज़ों को सामने ला रहे हैं और हम एक इसका अभ्यास करके सरकार की सारी पार्टियों को हम लोग देंगे, विभिन्न पार्टियों को दिया जाएगा ताकि वो अपने इलेक्शन में इसको इंटीग्रेट कर सके। दरअसल राजनीतिक दल भूल जाते हैं कि आज के बच्चे ही कल के युवा हैं। ऐसे में चुनावी घोषणा पत्रों में बच्चों की मांगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सशक्त भारत की नींव में उनकी भी भागीदारी हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। बात के आखिर क्यों लड़ी मर्दानी? आखिर किस बात को लेकर दो छात्र नेताओं में हंगामा हुआ? जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव में हार की बौखलाहट छात्राएं एक दूसरे पर लाख घूंसे चलाकर निकाल रही हैं। पहली तस्वीर कोटा कलेक्ट्रेट की है। यहाँ चुनाव परिणाम की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हारे प्रत्याशी सड़क पर अनशन पर बैठ गए। वहीं दूसरी तस्वीर जेडीबी गर्ल्स कॉलेज की है। यहाँ छात्राओं के एक गुट ने पहले रास्ता रोका, फिर विवाद हुआ और दो गुटों के बीच बहस इतनी बढ़ी कि चलाने लगे एक दूसरे पर लात घूंसे। कोटा के जेडीबी गर्ल्स कॉलेज का छात्राओं का शांत माहौल उस वक्त हंगामेदार हो गया जब चुनाव में पटकनी खाने के बाद एबीवीपी प्रत्याशी बौखला गई और फिर विवाद के बाद हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही देर में छात्राओं के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। हंगामा कर रही एबीवीपी प्रत्याशी हीना राठौड़ और जेडीबी साइंस कॉलेज की निर्दलीय प्रत्याशी शिवानी सेन, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हनी शर्मा और टीना सुबालका की समर्थकों से झगड़ बैठी। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। हमें क्या पता वो वोट कहाँ गायब हुए साइडों में से। हमारी मांग ये है कि हमारे सामने जो भी हुआ वो पूरा गलत था। हमारे पेटियों में फर्जी वोट डाले गए हैं। छात्राओं को काबू करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महिला पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव करते हुए आपस में उलझ रही छात्राओं को समझाइश कर मामले को शांत कराया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट।
और अब आइए आपको मिलवाते हैं असल जिंदगी के बंटी बबली से, जिसे एक ड्राइवर की दिलेरी के आगे घुटने टेकने पड़े और दोनों पहुंच गए हवालात। पहले कैब को किया हायर, फिर कैब चालक पर जानलेवा हमला, कार लूट फरार हो गए बंटी बबली। बढ़ी दबिश तो पहुंचे हवाला। कार से कि उबर कंपनी की होंडा अमेजन कार को हायर किया गया प्रतापनगर जयपुर से 2 लोगों के द्वारा, जो कि दंपति हैं, पति पत्नी, और उस गाड़ी को गुंसी तक लाई है। उसके बाद उन्होंने ड्राइवर को चाकू से उसके गर्दन पे चोट लगा के उसको अर्धचेतनावस्था में कर दिया और उसको उतार के गाड़ी को लेकर के वो वहां से भाग गए। यकीन नहीं होता, लेकिन इनकी कारगुजारियों को सुनिएगा तो सच मानिए आपका भी दिल दहल जाएगा। इन चेहरों के पीछे इंसान नहीं, खूनी दरिंदे हैं, जो लूट की घटना को अंजाम देने के लिए खून तक बहा देते हैं। कहानी बिल्कुल फिल्मी है। तस्वीरों में नजर आने वाला ये जोड़ा रिश्ते में पति पत्नी है। अपराध की दुनिया में हर सीढ़ी साथ मिलकर चढ़ते हैं। पहले तो जयपुर से इन दोनों ने ओला कैब को हायर किया और फिर टोंक के पास धोखे से चालक पर जानलेवा हमला बोल दिया। ड्राइवर को सड़क पर ही तड़पता छोड़ दोनों कार लूट फरार हो गए। लेकिन वो तो ड्राइवर की हिम्मत कहिए, बात पुलिस तक पहुंच गई। ड्राइवर हिम्मती था, उसने अपने जहां घाव हुआ उसको कपड़े से बांधा और नजदीकतम जो चौकी थी गुंसी चौकी पहुंचा। गुंसी चौकी पहुंच कर उसने पुलिस वालों को बताया कि गुंसी चौकी हाईवे की चौकी रात को अलर्ट रहती है। उन्होंने हमारे कंट्रोल को सूचना की, SHO को सूचना की, हमारी तक भी सूचना आई। तो उसमें तो इमीडिएटली हमने नाकाबंदी कराई। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और फिर नाकाबंदी के दौरान दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिसिया जांच में सामने आया कि इस घटना को अंजाम देने वाले बंटी यानी सुनील पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये जो व्यक्ति है इसमें जो मेन अक्यूज्ड है वो सुनील कुमार है, जो कि प्रतापनगर जयपुर के अंदर इसने गाड़ी को हायर किया, जवाहर नगर का रहने वाला है। इसके जयपुर में भी कई और मुकदमे भी हैं और इसकी जो पत्नी वो इसके साथ थी और उसका कंडक्ट भी वो बहुत अच्छा नहीं है। उस पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वारदात का कारण ये था कि गाड़ी महंगी गाड़ी होती है, टैक्सी कंपनी गाड़ी को ले लें और उसको आगे जाके सेकेंड हैंड मार्केट में बेच देते हैं। फिलहाल कैब ड्राइवर का इलाज चल रहा है और पुलिस बंटी बबली से और भी राज उगलवाने में जुटी है। टोंक से न्यूज़ 18 के लिए मनोज तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात अनोखे कैरी बैग की। दरअसल क्या कुछ है इसकी खासियत कि इसके लॉन्चिंग होते ही प्रदेश देश का इस तरह का बैग बनाने वाला यह पहला राज्य बन गया है। देखिए, जो है गोबर को मिक्स करके जो है हैंडमेड पेपर बना जो लॉन्च कर रहे हैं हमारे मंत्री जी। इस हैंडमेड कैरी बैग की लॉन्चिंग होते ही प्रदेश एक बार फिर से देश भर में अनोखे उत्पादों के मामले में पहला राज्य बन गया। दरअसल सांगानेर के कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट में प्लास्टिक कचरे को गाय के गोबर के साथ मिलाकर एक कैरी बैग बनाया है, जिसे सोना नाम दिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मौके पर अन्य उत्पादों की भी लॉन्चिंग की और सभी को बिक्री के लिए जारी भी कर दिया। अब देश के अंदर गार्बेज भगाओ अभियान ये है, देश के अंदर गंदगी हटाओ अभियान है, देश के अंदर गंदगी को सोना में परिवर्तित करने का अभियान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान की बाकी की खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।